महाभारत में आखिर कौन सा पांडव महान ज्योतिष था जिसने दुर्योधन को बता दिया था अपने ही सर्वनाश का रास्ता। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महाभारत में ऐसा कौन सा पांडव था जो कि ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखता था और जिसने यह जानते हुए भी कि दुर्योधन उनका कितना बड़ा शत्रु है, उसके बाद भी उसे अपने ही सर्वनाश का रास्ता बता दिया था। महाभारत में पांचों पांडव भाइयों में कोई न कोई विशेष गुण था, लेकिन शास्त्रों में पौराणिक मान्यता है कि सहदेव को त्रिकालदर्शी ज्योतिष विद्वान माना जाता था, जो कि ग्रह नक्षत्र की चालों को अच्छी तरह जानता था। आखिर भविष्य में क्या होने वाला है यह उन्हें पहले ही आभास हो जाता था। सहदेव ने अपने भाइयों को समय समय पर ज्योतिष सलाह देकर कई जगहों पर आगाह भी किया, जैसे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भविष्य में महाभारत जैसा युद्ध होगा, और उन्होंने यह भी चेताया था कि यह युद्ध बड़ा ही विनाशकारी होगा जिसमें पांडव अपने सभी बेटे खो देंगे। उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी। महाभारत में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जिसमें पांडवों के सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन ने एक बार सहदेव से ऐसी ज्योतिष सलाह मांगी थी कि खुद पांडव उससे खतरे में पड़ गए थे। फिर कृष्ण ने अपनी युक्ति से उन्हें संकट से निकाला था। महाभारत में पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को एक महान ज्योतिषी के रूप में माना जाता है। उनके पास ग्रह नक्षत्र की चालों को देखने का गहन ज्ञान और दूरदर्शिता थी। ऐसी मान्यता है कि उन्हें महाभारत युद्ध सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का पहले से ही ज्ञान था। हालांकि उन्हें अपने ज्ञान के बारे में चुप रहने का श्राप भी था, जिसने उनकी भूमिका को सीमित कर दिया था। कई बार तो उन्हें अपने परिजनों के साथ होने वाली दुखद घटनाओं के बारे में पहले से ही पता रहता था, परंतु श्राप के चलते वह अपने परिजनों को इस बारे में नहीं बता पाते थे। सहदेव के ज्योतिष ज्ञान की विशेषता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि सहदेव ज्योतिष विद्या में इतने निपुण थे कि वे देवताओं के गुरु बृहस्पति से भी अधिक बुद्धिमान माने जाते थे, और वह इस ज्ञान से तमाम लोगों को ज्योतिष परामर्श देने का काम भी करते थे। सहदेव को त्रिकाल ज्ञानी के रूप में भी माना जाता है, जिसका तात्पर्य यह था कि उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की अद्भुत शक्तियाँ थी, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी महाभारत युद्ध अंत के बाद अश्वत्थामा पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर देगा। सहदेव ज्योतिष विद्या में तो निपुण थे ही, साथ ही वह चिकित्सा, राजकला और सभी अस्त्र और शस्त्र चलाने में निपुण थे। हालांकि इस ज्योतिष विद्या का ज्ञान होने के कारण वह अपने भाइयों के लिए पूर्णतः सलाहकार भी थे। ऐसी मान्यता है कि जब दुर्योधन उनसे सलाह लेने आया तो सहदेव का यह सिद्धांत था कि जो भी उनके पास ज्योतिषी सलाह लेने आएगा उसे वह सब कुछ सही सही और स्पष्ट बताएंगे। बेशक इसमें एक बार उनका और उनके पांडव भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। उन्होंने पांडवों के विनाश के बारे में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पूजा अनुष्ठान की जानकारी सबसे बड़े शत्रु दुर्योधन को दे दी थी। तब उन्हें दुर्योधन को वो बताना पड़ा जो कि पांडवों के खिलाफ जाने वाला था। महाभारत युद्ध की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें कि शुभ मुहूर्त कौरवों के लिए क्या होगा, दुर्योधन ने सहदेव से परामर्श किया था। अपनी ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपने दुश्मन को भी ये जानकारी दे दी थी। इसके बाद दुर्योधन ने सहदेव से पूछा कि आखिर पांडवों के खिलाफ कौन सा ऐसा अनुष्ठान और पूजा है जिससे वे महाभारत युद्ध में हर हाल में विजय प्राप्त कर सकते हैं। सहदेव को मालूम था कि ये सलाह पांडवों के खिलाफ जाएगी और सभी पांडव भाइयों को संकट में डाल देगी, परंतु इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने ईमानदारी के कारण दुर्योधन को ये भी स्पष्ट बता दिया था कि आखिर किस अनुष्ठान को करके वे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने दुर्योधन को अमावस के दिन यज्ञ करने की सलाह दी। अमावस के दिन ऐसे कई सारे अनुष्ठान होते हैं जिसको करने से युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। जब ये बात कृष्ण को मालूम हुई तो वह चिंता में पड़ गए। इस संकट को कैसे टाला जाए वह इसके बारे में सोच विचार करने लगे, और यह काम भगवान कृष्ण को पांचों पांडवों से दुर्योधन के यज्ञ से पहले ही कराना था। भगवान कृष्ण ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक युक्ति सुझाई। उन्होंने घोषणा कर दी कि वह भी अमावस से एक दिन पहले अमावस से संबंधित बड़ा यज्ञ करेंगे, जिससे महाभारत में पांडवों की जीत निश्चित हो जाएगी। उन्होंने अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर दी। वह इसको शुरू ही करने वाले थे कि सूर्य और चंद्रमा दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गए। उन दोनों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अमावस्या का यज्ञ उससे एक दिन पहले कैसे कर सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता, इसे नहीं करें। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह तो भगवान कृष्ण की लीला थी। बोले, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में एक साथ हो जाएं, तभी अमावस का शुभ मुहूर्त होता है। इस समय आप दोनों एक साथ और एक सीध में हैं, एक जगह पर स्थित हैं, तो ये मुहूर्त भी अमावस जैसा ही है। मुझे मालूम था कि मेरा ऐसे करने पर आप दोनों एक साथ मेरे पास जरूर आएंगे। अब सूर्य और चंद्रमा को भी मानना पड़ा कि भगवान कृष्ण का तर्क एकदम सही है।
उनका यज्ञ अब फलदायी होगा। भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया, जिससे उन्होंने महाभारत में पांडवों की विजय को निश्चित कर दिया। दुर्योधन अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह षड्यंत्र उसका नाकाम हो चुका था। सहदेव के बारे में कहा जाता है कि वह अपने विरोधियों की ताकत और कमजोरियों का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते थे। इसी ज्ञान के कारण भीष्म और द्रोण जैसे अजय विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाने में उन्हें मदद मिली। वह पांडवों को सामान्य ज्योतिषीय गणनाएं बताते रहते थे। उनका ज्योतिषीय ज्ञान पांडवों के लिए एक वरदान से कम नहीं था। यहाँ तक कि जब शकुनी युधिष्ठिर को पासे के खेल में फंसाने की साजिश कर रहा था, उस समय भी सहदेव ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को इसमें भाग न लेने की सलाह दी थी, क्योंकि सहदेव को अपनी इस विद्या के कारण आभास हो चुका था कि यह कोई बड़ी साजिश है। लेकिन तब भी युधिष्ठिर ने इसे नहीं माना। सहदेव का ज्योतिषीय ज्ञान अक्सर नैतिक विचारों से जुड़ा होता था। महाभारत युद्ध के दौरान भी सहदेव की ज्योतिषीय विद्या पांडवों की रणनीतियों और निर्णयों के लिए बड़ी उत्तम साबित हुई। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन और सहदेव की ज्योतिष विद्या के ज्ञान की वजह से पांडव युद्ध में विजय प्राप्त कर पाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।